तो आज कौवा हमें बताएगा कि ओवर थिंकिंग कैसी होती है और उसका क्या परिणाम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग सोल रमन में। तो आज की वीडियो ओवर थिंकर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, स्पेशली उन ओवर थिंकर्स के लिए जो एक रिलेशनशिप में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले हमारे खेतों में शीशम के पेड़ पर 2 कौवे रहते थे। एक मेल था, एक फीमेल था। उन दोनों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। एज़ यूजुअल हर फैमिली में होता है कि एक बच्चों को संभालेगा और दूसरा उनके खाने और उनकी प्रोटेक्शन की व्यवस्था करेगा। तो एक कौवा बच्चों के साथ रहता था, तो दूसरा कौवा सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। वो ये देखता था कि कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई इंसान उनकी तरफ ना आए और उनको नुकसान न पहुंचाए। तो आसपास बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करने आते थे। जब कोई भी किसान वहाँ से गुजरता था तो वो उन पर हमला कर देता था। कौवा हमेशा पीछे से हमला करता और सर में पंजे इतनी तेजी से मारता कि जिस भी इंसान को लगती उसे अंदर अंदर रोना आ जाता। हालांकि किसी भी किसान को कौवे के बच्चों और उनसे कोई तकलीफ नहीं थी, मगर कौवे को ऐसा लगता था कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। किसी भी आदमी या किसान के मन में यह बिल्कुल भी नहीं था कि वो उनको नुकसान पहुंचाए या उनको वहां से भगाए। तो ये हर रोज का सिलसिला हो गया था कि जो भी वहां से गुजरता वो उस पर हमला कर देता। कुछ ही दिनों बाद वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कौवा उन्हें ना तो वहाँ से गुजरने देता, ना उनके खेतों में काम करने देता। वहाँ से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति के मन में इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया था कि अगर कौवा उनके हाथ लग जाए तो उसे झट से मार देते। मगर कौवा बहुत चालाक और फुर्तीला था, उनके हाथों में कभी नहीं लगा। तो सभी लोगों ने तंग आकर एक तरकीब सोची कि क्यों ना उसके घोंसले को गिरा दिया जाए। कुछ दिन बाद लोगों ने हिम्मत करके उसका घोंसला नीचे गिरा दिया और लोगों ने डरा डरा कर उन कौवों को वहाँ से भगा दिया। तो कौवे के ओवर थिंकिंग की वजह से उसका पूरा घर उजड़ गया। तो जितने भी ओवर थिंकर्स हैं ना, वो उस कौवे के जैसे हैं। ओवर थिंकर एक बात को इतना सोच सोच कर खुद ही इमेजिन करने लगता है, खुद ही अपनी बातें बना लेता है, खुद ही उस पर एक्शन ले लेता है। आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती जितनी आप ओवर थिंकिंग करके बना देते हैं। और उससे भी बड़ी गलती करते हैं, जो भी आप ओवर थिंक करते हैं उस पर आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं। अगर आपके मन में ख्याल आए कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, हालांकि बहुत बार ऐसा नहीं होता, वो खुद व्यस्त होता है कुछ कामों में, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। कभी कभी इंसान अपनी परेशानियों से इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो कुछ गुस्से में कह बैठता है। तो जो ओवर थिंकर है वो इस बात को खुद पर ले लेता है कि मैंने कुछ कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ दिया। इस वजह से रिलेशनशिप में तनाव आ जाता है। अगर आप एक ओवर थिंकर हो और अपनी ओवर थिंकिंग रोक नहीं सकते, तो जो भी आप ओवर थिंकिंग करते हो उस पर एक्शन लेना बंद कर दो। धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब आपको किसी की एक्चुअल सिचुएशन पता लगेगी बाद में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत था। तो मैं उन सभी ओवर थिंकर से एक बेनती करना चाहता हूँ कि आप कौवा न बने और अपना घोंसला न उजाड़ें। थैंक यू।